नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय गाजीपुर में है। गाजीपुर में आप देख रहे होंगे, इसमें एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति है जो अपना खाना चूल्हे पर खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं, वो अपने पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय, भैंस जो भी है सबको उसे बनाते रहते हैं और तुरंत डालते जाते हैं, खिलाते रहते हैं चूल्हे पर जो है, और चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। क्या कुछ कहानी इसके पीछे है, क्या राज है? दोस्तों आइए, आज हम अजीत से बात करते हैं। हम वहीं पर उपस्थित हैं और इस समय वो खाना भी बना रहे हैं। ये सब जानवर हैं, आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, और इन्हीं को जो है वो खाना खिलाते रहते हैं। और उनका चैनल जो अपना खाना चूल्हे पर खाना बनाते हैं, रोटी सब्जी जो भी बनाते हैं, वो अपने पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली और गाय, भैंस जो भी है सबको उसे बनाते रहते हैं और तुरंत डालते जाते हैं, खिलाते रहते हैं चूल्हे पर जो है, और चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। क्या कुछ कहानी इसके पीछे है, क्या राज है? दोस्तों आइए, आज हम अजीत से बात करते हैं। हम वहीं पर उपस्थित हैं और इस समय वो खाना भी बना रहे हैं। ये सब जानवर हैं, आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों, और इन्हीं को जो है वो खाना खिलाते रहते हैं। और उनका चैनल जो है काफ़ी वायरल है। उनका लगभग 10 चैनल है, और सब चैनल जो उनका जो है मोनेटाइज है। दोस्तों, अंदर इनका किचन है, यहाँ से चप्पल निकाल करके अंदर जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इनका परिवार भी इधर है, देखिए देख सकते हैं। ये सब जो है अजीत का परिवार है। देखिए दोस्तों, अजीत जी, यहाँ पर हम बैठ सकते हैं? बैठिए बैठिए। बैठ सकते हैं? जी जी बैठ सकते। आपके पास हम तो यहाँ पर देखे थे कई सिल्वर बटन मिला था। क्या कहानी है? आप ऐसे मतलब क्यों रहते हैं? क्योंकि अजीत जी, इसके पीछे क्या कहानी है? आप जो कुत्तों को खिलाते हैं, इसके पीछे क्या आपकी उद्देश्य क्या है? आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्योंकि जो भूखा रहता है वो भूखा का दर्द जानता है। मेरा उद्देश्य इन लोग का समाज सेवा और जानवरों की सेवा करना के लिए। इसके पीछे भी कहानी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसके पीछे क्या कहानी है? आप भूखा रहते हैं, आप तो खाना बनाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, आप भूखा कब थे? पहले पहले भूखा थे? जब यूट्यूब पर नहीं आते तब। हाँ, यूट्यूब पर जो नहीं आया, इसके पहले की कहानी क्या है? मेरी कहानी बचपन से शुरू होती है। मेरे माता थे और मेरी सिस्टर थी। वो दीवार गिरने के बाद उन लोग की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद हमको चेहरा भी स्पष्ट नहीं ख्याल है। फिर पापा किसी तरह पालते आए। फिर कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि मुझे घर से मजबूरन निकलना पड़ा। अच्छा, मतलब कुछ मजबूरी आ गई, जिसको आपके माताजी एक्सपायर हो गए, बान भी खत्म हो गए, तो मजबूरी में आप घर से निकल गए। फिर जी। कहाँ गए आप? फिर उनके घर में झाड़ू पोछा, मतलब जैसे जैसे नहीं होता है, बड़े बड़े घर में जाकर खेती करो या उन लोग को भैंस खिलाओ तो एक खाना दे देते थे। एक टाइम का खाना देते थे। जब काम खत्म हो जाता तो वो भी कुछ बहाना करके हमको मार के गोजी से भगा देते थे। जिसके यहाँ आप काम करते थे? जी। तो वो भगा दिए। तो फिर उसके बाद मैं वापस आया अपनी एक झोपड़ी में। तो वहाँ पर हम खाना नहीं मिलता था, तो जो घास होती है, वो घास की जो हरी हरी घासें नहीं होती, उसको कुचला कर नमक डाल के ऐसे तावा पर बनाकर सेक कर अपने खाता है, जानवर को खिलाता था। दोस्तों, आज के समय पे ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर घास की रोटी खाता होगा, वो अजीत उस चीज को झेल करके आए। इनके जो है माता और इनकी बहन का बहुत पहले ही, इनके जब बहुत छोटे तभी इनके माता का देहांत हो गया था। आपके पिताजी कहाँ हैं अजीत जी? पिताजी है, फिलहाल में परिवार के ही साथ रहते हैं। परिवार के साथ रहते हैं? जी। कितने भाई बहन थे आप? मैं इसके बारे में, ये पर्सनल है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि हम तो लोग। आप इस तरह से अकेले क्यों रहते हैं? आपको कौन खाना, आप ही अपने खाना बनाकर खाते हैं, पीते हैं? जी, हम अपने ही खाना। उद्देश्य क्या है आपका? आप क्या करना चाहते हैं? मतलब संसार को, देश को क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह से खाना कुत्तों को देखिए दोस्तों, देख सकते हैं, ये इन्हीं को अपना परिवार बताते हैं कि यही मेरा परिवार है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? मेरा इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मैं जब जब किसी तरह उस समय हाई स्कूल में था, पढ़ने था। अच्छा, जब आप हाई स्कूल तो पढ़े लिखे कितने हैं आप? हाई स्कूल पढ़े, उसके ऊपर पढ़े हैं? उसके ऊपर भी पढ़े। तो हाँ। उस समय जब हाई स्कूल में था तो इतनी गरीबी थी कि मुझे किसी लड़की से भी मोहब्बत हुआ था। ओह, भाई को मोहब्बत हुई थी हाई स्कूल में? अच्छा, हाई स्कूल वाला प्यार है आपका? अभी तो फिलहाल में नहीं, तो बता रहे हैं। हाँ जी, तो बताइए। हम नहीं कर रहे थे, तो पूछी कि हम बोले कि गरीब है यार, तो बोलती गरीब क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। तो बहुत हम लोग साथ में ऐसे ऐसे घूमे हैं। दोस्तों, देखते हैं अजीत रोटी भी बनाते हैं, रोटी फूलती बहुत अच्छी है। हाँ, तो बताते रहिए। उसके बाद घूमे हम लोग। फिर उसके बाद जो एक लड़की पर कई लड़के भी रहते हैं, तो पता है आपको। हाँ, तो कला एक बार फिश करिए तो जरा, दर्शकों को दिखाइए तो। काला में क्या है? हाँ, तो मतलब एक उस लड़की के पीछे भी कई लड़के थे क्या? हाँ, तो लड़के को अच्छा नहीं लगा, वो लोग को अच्छा नहीं लगता था। मेरा क्या करे, वीडियो बनाए।
और वीडियो बनाकर वो स्कूल में दिखा दिए और लड़की को दिखा दिए। हाँ। अब हमको देख लिए ऐसे ऐसे रहता है, इनके घर काम करता है, ऐसे खाना बनाता है। लड़की तो उस समय स्कूल से चली गई, बोली कुछ नहीं। वहाँ के लड़के इतने ट्रोल किए और कुछ टीचर भी ट्रोल किए किसको? हमको। हाँ। और इतना मजाक कर रहे थे कि अरे गरीब है, ऐसे चूल्ही वाला है। हाँ। तो इतना ट्रोल किए। फिर स्कूल के लड़का सर जी भी कुछ लोग ट्रोल किए। अच्छा, मतलब आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हाँ, थे? फिर तुरंत पैसा लगे मांगने, हाँ। कोचिंग वाले ये वाले नहीं देने के बाद पैसा, तो कोचिंग से हमको निकाल दिया सब। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद इतना ट्रोल हो गया। फिर मेरा हाई स्कूल का पेपर आ गया। उस समय मुझे 500 की जरूरत थी और बाकी का पैसा किसी से इकट्ठा किया था। तो गए, सोचे कि लड़की के पास जाता हूँ। तो बहुत शर्मिंदगी से गए। तो उस लड़की से कहें कि यार ऐसी ऐसी बात है। तो बोली कि तू अजीत गरीब है। तो हम बोले कि नहीं बताए थे। तो हम वो बोले कि अरे यार हम सोचे कि थे कि अब तू मतलब मजाक कर रहे हो। तो हम कहे नहीं, हम गरीब है। तो बोली कि आज से मेरा रिश्ता खत्म। दोस्तों देखो, यही है, लड़कियों को मैं कहता हूँ, लड़कियां अपना भविष्य देख करके जो है लड़कों को चुनती हैं। जैसे उसको पता चला कि ये लड़का गरीब है, इस तरह से रहता है, लोगों के यहाँ काम करता है, इनका साथ छोड़ दी। तो आपका साथ छोड़ दी, आपकी मोहब्बत? हाँ, तो फिर हम कहे कि चलिए ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है। हम्म। तो हम पहले बोले कि क्यों मजाक कर रही है, कि मजाक नहीं बे, तो मेरे पाँव की जूती तक नहीं। तो हम कहे चलो ठीक है, हमको हाई स्कूल पेपर देना है क्योंकि हमको आर्मी बनना है। कहा कि नहीं बनेंगे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो बोले आपकी सोच आर्मी में मतलब नौकरी करना था? जी। हाँ। तो बोले कि ले 10 रुपया तू निकल यहाँ से, नहीं तो मम्मी पापा से चिल्ला के मरवा दे। मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड थी आपको 10 रुपए दे करके भगा रही थी कि यहाँ से निकलने तो तुमको मरवा देंगे? जी। हाँ, तो फिर उसके बाद आए घर और वो लड़की के जो चाहने वाले थे वो पहले ही से ऑलरेडी आकर इतना मजाक उड़ाए। तो कहे कि जीने का क्या फायदा, अब आज मैं आत्महत्या करूंगा। कौन? आप हम ही इतना ट्रोल हो गए थे। मतलब देखो दोस्तों, इस जो गरीब की कहानी है, जो इस समय आज आप लगभग कितने चैनल हैं आपके पास? करीबन 10 से अधिक 10 चैनल है। सब मोनेटाइज है? सब एकदम। कितना व्यूज जाता है चैनल पर, हर चैनल पर लगभग? हाँ, वो आईडी खोल कर देख लीजिएगा, हमको कंफर्म पता नहीं, बस करोड़ों में जाता है, इतना जान दीजिए। करोड़ों में जाता है जी। दोस्तों, जिस लड़के को एक लड़की ने 10 रुपए देकर के भगाई थी कि भाग जाओ तेरी औकात नहीं है, वो लड़का आज इतना वायरल चल रहा है, करोड़ों करोड़ों व्यूज जाता है। गोल्ड बटन आया कि नहीं? गोल्ड बटन 2 है, सिल्वर भी है। इनके पास 2 गोल्ड बटन भी आया है। अच्छा, और सिल्वर कितने आए थे? 6-7 है। इनको गिनती भी नहीं पता है कि 6 हुआ है, 7 हुआ है, इतना आया इनको, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, फिर आगे बताइए, तो फिर क्या किया फिर मैंने? उसके बाद लोग इतना ट्रोल किए, मुझे कहें कि अब मर जाएंगे, अब जिएंगे नहीं। तो मैं कहेंगे कि आज रात को मरेंगे 11-12 बजे। तो मैं रात हुआ तो इसी मड़ई में आया। यही मड़ी थी जी। तो मैं पूरा फांसी की तैयारी भी कर दिया था। कहे कि जा रहे झूलने, तो ले डोगी या बिल्ली है रोने लगे कि बाइक। अच्छा, कुत्ते और बिल्लियां रोने लगे जब आपने मतलब तैयारी कर लिया था कि मैं सुसाइड कर ही लूंगा, तो आपके जो कुत्ते बिल्ली थे रोने लगे? हाँ, रोने लगे। तो हम सोचे कि शायद इन लोग को भूख लगा है, मेरे पास एक टाइम का चावल है, इन लोग को बना कर क्यों नहीं मर जाता हूँ, क्योंकि इनका भूख भी मिट जाएगी। तो मैं सोचा, तो बना के इन लोग को खिलाया और इन लोग से गले मिलकर बहुत रोया। क्योंकि इसलिए सुबह नहीं मुंह दिखाना चाहते थे कि जाएंगे सुबह फिर लोग ट्रोल करेंगे। इसलिए सोचे फिर कहें कि साला मरने में कैसे मरे, थोड़ा गम का गाना, प्यार का लत चढ़ा था तो थोड़ा गम का गाना सुन लेते तो मरने में आसानी होगा। तो इसीलिए सोचा कि मैं गम का गाना सुन के ही मरूं। तो मेरा मोबाइल उस समय हैंग करती थी, ऐसी मोबाइल नहीं थी। अच्छा जी, अजीत जी, ये बात कब की है जो कहानी आप बता रहे हैं? आप हाई स्कूल में कब थे, कब की बात है, लगभग कितने साल की बात है? अब बता रहे हैं ना जी। तो उस समय मेरी मोबाइल नहीं थी, तो हम गम का सैड सॉन्ग मांगे। कहेंगे सैड सॉन्ग, तो लिखा गया खान सर। अच्छा, खान सर। हाँ, वो मैं खान सर का है। तो मैं कहा कि थोड़ा देख लें। तो उनकी जीवन कहानी लगे देखने, तो बोलते थे कि मैं बहुत गरीब था, मेरे पास नहीं पैसा था, तो मैं गुरुद्वारा में जाकर खाते थे, और आज जो भी कुछ हूँ मैं गरीबों की वजह से हूँ। और बहुत लोग हमको सताए हैं, बहुत लोग थूक किए हैं। तो बोले कि जिस चीज को जिसका आपका कमजोरी जो है उसी को हथियार बनाना चाहिए, इंसान को हार मान जाते। तो मैं कहा कि मेरी कमजोरी, मैं भी मौत का कैंसिल कर दिया, कहा कि मेरी क्या कमजोरी है। तो
मेरी कमजोरी थी सोचे कि लड़की है तो रुको हाँ। लड़की को पकड़ पकड़ के बेचेंगे लड़कियों उनको। हाँ, आपके दिमाग में आया कि मैं लड़कियाँ जो कमजोरी इनको पकड़ कर बेचे थे? हाँ, अरे ऐसे वो दिमाग में उसमें मतलब खुरपात आ गई आपके दिमाग हाँ, में? जिद हो गया था। हाँ, तो तो? फिर कहे कि अरे यार ये तो गलत ये तो कदम गलत है, हुँ, सब ऐसे नहीं है। तो फिर कहा कि क्या मेरी कमजोरी है? तो फिर बोले कि रोटी जरी रोटी हुए हमको लोगों ना जैसे लड़कियां छोड़ दी ना तो जो लड़के के लवर था हुँ, वो हमको जरी हुई रोटी दिखा रहा था कि ले तू। तो हम कहे यही रोटी को अब जीवन में दुनिया में वायरल कर देंगे, पूरा हुँ, दुनिया देखेगी यही रोटी को। हुँ, मैं तभी से ठाना फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। हुँ। मैं वीडियो बनाया करीबन 2 महीने में 13 लाख सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पर चैनल अच्छा, पर। अच्छा, अच्छा। जी, हाँ, तो फिर उसके बाद बहुत पैसा आने लगा तो मैं अपना फ पेमेंट उतारा हुँ, और 3 लाख उतार कर सोचा कि गरीब को मदद कर दें। हुँ, तो गया गरीब को पहला सोचा कि पहले कमाएगा पहले गरीब को मदद करें। हुँ, तो वहाँ पर लगा मदद करने हमको 1.5 लाख का कम्बल लिए थे और हुँ, 1.5 लाख के इससे बाँटने के लिए। हाँ, तो सबको गरीबों को बाँट दिए थे पैसा भी और कम्बल भी। एक गरीब और महिला बची थी वो भी उसका सिवान में अथू था। हुँ, तो कोई नेता नगाड़ी बन के आया कहा कि अरे वो भी महिला है चलो भाई हुँ, बहुत आपका दिल खुश हो गया लगा गले मिले। हम कहे चलो तब साथी में चलो। हुँ, वो लेके गया। वो महिला का देखे स्थिति बहुत तो कहे कि इनको कम्बल से नहीं होगा। हुँ, इनको 10,000 रुपया दिया और कम्बल दिए हुँ, 2-4। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद कहे कि वो महिला बोली हमको कि ऑटोमेटिक कि तुम चाय पी लो। तो हम कहे नहीं, नहीं पिएँगे। तो बोली कि बाबू गरीब है इसलिए तुम चाय नहीं पीते हो। हुँ। तो कहे ऐसी बात नहीं है, चाय पिए। पता चला कि उसमें ज़हर था चाय में। मतलब जो जिस चाय जो महिला आपको चाय पिला रही थी उसमें ज़हर पिला रही थी आपको? जी। मतलब वजह क्या थी मतलब आपको ज़हर पिलाने की जो उसकी? जो जो नेता का लड़का था, जो नेता बोल रहा था अपने आप को उससे हुँ। मिला था। वो मेरे चैनल और मेरे चैनल पे उसका आँख था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब आपको इनके चैनल को हड़पने के लिए लोग ज़हर भी पिला रहे थे इसको। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद मैं पी कर सो गया। हाँ, सो गया फिर उसके बाद उठा जागा तो ना झोपड़ी लौकी, ना वो लड़का लौका, ना वो औरत लौकी। हुँ, देखा तो मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरा पैसा भी लेकर भाग गए और मोबाइल फ़ोन। फिर बाद में पता चला देखा पासवर्ड अपने में लॉगिन किए तो हुँ, पता चला कि चैनल कोई और चला रहा है, वीडियो लगे डालने वो। हाँ, फिर मैं गया पुलिस में तो कंप्लेन करने के लिए। कंप्लेन करने। हाँ, तो पुलिस में करीबन 4 महीना तक मेरा मेरा मुकदमा ही नहीं लिख रही थी। हाँ, इधर-उधर दौड़ा रहे थे। वो संजय निषाद जी जो कैबिनेट मंत्री हाँ, हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। हाँ, तो वो हाँ, वो यही फ़ोन किए तो जाकर मेरा मुकदमा लिखाया। हाँ, तो मेरा करीबन 7 महीना 4 महीना तेरे हुआ और 3 महीना बाद मेरा चैनल मिला। हुँ, फिर चैनल मिला तो कहें कि अब आज के बाद में गरीबों को नहीं मदद करेंगे। हुँ, अब चल रहे हैं लड़की 2-4 लेंगे और ऐश करेंगे, रोज़ बदलेंगे। हुँ, तो मैं गया उस समय तो मैं सोचा कि चले मैरिज हॉल में गए, इनवाइट हुआ, हुँ, विधवा से खाए और लड़कियों के साथ डांस-वांस किए। हाँ। फिर उसके बाद कहें कि चलेंगे सोचा अब। कि मतलब कि जब इस तरह से लोग कर रहे हैं मैं अब अपनी ज़िंदगी जी लूँगा, एन्जॉय करूँगा। हाँ, तो एन्जॉय करने के लिए आप मैरिज हॉल में गए। हाँ, हाँ, तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? लोग धोखा दे रहे हैं, हम चल रहे हैं, एक लड़कियों को बुक करेंगे, हाँ, चलेंगे। हाँ, तो बहुत सकार रही थी वायरल हो जाने के बाद। हुँ, तो मैं देखा एक करीबन 6-7 साल की लड़की थी, हुँ, ठंड के दिन थी जनवरी, वो छोटा-सा चड्डी पहनी थी हुँ, और वो पूरा वैसी थी ठंड में वो पत्तल इकट्ठा करके उसमें जूट वो को खा रही थी। हुँ, ऐसा मतलब जो खाना बचा था, खाना उठा कर के खा रही थी। हाँ, हाँ, तो पूछे कि ये क्या कर रही हो? हुँ, तो बोल रही थी बोली ना कि कहे मम्मी-पापा कहाँ है? तो कह रही थी मम्मी नहीं है, कहे पापा? पापा भी नहीं है। हुँ, तो उस समय मुझे वो पत्तल हाथ में लिए थे उसको हमारे हाथ से पत्तल गिर गया और इतना रोए। हुँ, फिर हाथ से कहे कि अपनी खुशी पूरा त्याग देंगे। जब तक लड़की के साथ तब तक सोएँगे ना तब तक अनाथ आश्रम नहीं खोल पाएँगे। हुँ। तब इसलिए अपना खुशी त्याग दिए। उसके बाद से किसी लड़की महिला के संपर्क में आए कभी आप? नहीं किसी महिला के संपर्क में नहीं आए हैं, हुँ, न आना चाहता हूँ। इसलिए अपने आप को हाई पोज़ीशन पे नहीं जाता हूँ, ना कार खरीदता हूँ, ना गाड़ी खरीदता हूँ क्योंकि मैं जब पोज़ीशन में बनाकर चले चले लगेंगे तो अपने औकात में भूल जाऊँगा, फिर ये लोग को जैसे नज़रअंदाज हो जाएगा। अगर अगर आप चाहते हैं तो क्या-क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं तो मकान भी बना सकते हैं, हुँ, कार भी खरीद सकते हैं, हुँ। जो चाहें वो कर सकते हैं। इतना पैसा है आपके पास? या फिर है आप समाज में को देना चाहेंगे सारा पैसा? वो सारा पैसा ये उड़ा देते हैं, कोई पैसा नहीं रखता हूँ। हुँ, फिर अब सोचे हैं कि अनाथ आश्रम खोलने के लिए कुछ न कुछ करें तो जनता की बहुत ज़्यादा काफ़ी प्यार मिल रहा है तो हुँ,
हो सकता है जनता के एक लाइक शेयर आपका वीडियो देखे करने से मेरा और हौसला बढ़े, वो सपना मेरा पूरा हो जाए। तो मतलब कि आप अनाथ आश्रम डालने की प्लानिंग बना लिए हैं। ये अनाथ आश्रम डालने के लिए आपने किसी सरकार से या फिर किसी मतलब यहाँ के मंत्री विधायक से किसी से संपर्क किया कि मैंने ये चीज़ करने वाला हूँ, या कोई सहयोग इस चीज़ के लिए कोई सहयोग करने के लिए आगे आ रहा है? सहयोग में उन लोग को यही चाहिए, कोई जनता लोग का सहयोग कि मुझे 1 रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। बस ये वीडियो को बस शेयर करें और एक लाइक करके कमेंट करके बताएं कि मेरा हौसला कैसा है, क्योंकि मुझे इतना एनर्जी रहा जिस समय मेरे पास एक अन्न नहीं था, मैं घास खाया था उस समय, अब इतना मुकाम पर कर लिया हूँ तो अनाथ आश्रम भी उन लोग के सपोर्ट से खुल लेंगे। हमको पैसा की जरूरत नहीं। दोस्तों इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये लगभग कई लाख कमा रहे हैं महीना, जिसको हम एक खुलासा नहीं कर रहे हैं, हम भी बता नहीं सकते हैं, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं इनका चैनल देख करके दोस्तों। लेकिन इनकी सोच ये है कि हम अनाथ आश्रम खोलेंगे, क्योंकि इनके जीवन में कई घटनाएं घटी हैं जिसको देख करके ये बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए हैं। कोई बच्ची थी जो जूठ खा रही थी, इसलिए आज इनका परिवार है। इन सबको आप क्या मानते हैं? इन लोग को परिवार मानते हैं, इन लोग को दोस्त मानते हैं, इन्हीं लोग को लवर मानते हैं, इन लोग को माई बाप मानते हैं, सब कुछ इन्हीं लोग। सब कुछ यही है, यही है मेरे जीवन में। हाँ। हर सुख दुख में, हर सुख दुख में दोस्तों आप देख सकते हैं इनको रोटी खिला रहे हैं, सारा चीज सब कुछ हुआ है। लेकिन ये इनकी प्रभाव जो है सबसे ज्यादा खान सर से पड़ी। नहीं तो अगर आज एक खान सर का वीडियो नहीं देखे होते, साइड सॉन्ग के चक्कर में खान सर के जो वीडियो इन्होंने देखा, उस वीडियो को देख करके दोस्तों आज हमारे सामने और आपके सामने, इस संसार के सामने है। जो इनके वजह से ये बच्चे जो तमाम जानवर जो जिंदा हैं इनके वजह से हैं दोस्तों। इनका जो उद्देश्य है बहुत हाई लेवल का है। खान सर ने एक ज़िंदगी बचाया है और एक कई ज़िंदगी बचाने की एक बीड़ा उठा लिए हैं। अगर ये बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अपने लिए बहुत बड़ा घर बनवा सकता है, गाड़ी भी ले सकता है, एक स्टैंडर्ड लाइफ भी जी सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा लाइफ में अपने परिवर्तन क्यों नहीं लाते हैं? थोड़ा सा भी परिवर्तन तो ला सकते हैं अपने लाइफ में। नहीं कुछ नहीं, जब तक इन लोग को का लाएं, इन लोग को खिला देते हैं तो लगता है कि मैं एसी में हूँ, मैं कार में घूम रहा हूँ, जो भी स्वर्ग फील हो जाता है। अच्छा इन लोग की देख के मेरा तो मन भर जाता है। जैसे आप इस तरह से रहते हैं, आप इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन कहीं और समाज में निकलते हैं लोग आपका इज्जत नहीं करते होंगे। हाँ। बोलते होंगे कि अरे यार कोई आ गया है, ऐरा गैरा आ गया है। लेकिन आप तो जो है उसको चीज को किसी को पता है आप क्या है। कोई बात नहीं, हमको पहचान की बनाने की जरूरत नहीं, मुझे जो सपना है वो पूरा करने की जरूरत है। मुझे किसी पर रोप या किसी पर छोटे पर कुछ जमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया एक से ही भरोसा से ही टिकी रहती है। तो जैसे कुत्तों बिल्लों के अलावा आप आदमियों को, किसी और आदमी का मदद करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत लोग को मदद करते हैं, रोड पर बहुत लोग को जाते हैं। आप गाजीपुरी कल जाए चाहे कहीं कल जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग भिखारी सोए रहते हैं। तो उन लोग को जैसे खाना, ज्यादातर तो पैसा दे नहीं पाते हैं तो खाना ही ज्यादा खिला देते हैं उन लोग को। खाना सोचते हैं कि एक टाइम खाएगा तो नाम लेगा मेरा, तो बहुत दिल खुश हो जाता है। तो उन लोग को खाना बहुत ज्यादा खिलाने की कोशिश करता हूँ। अजीत जी मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ, आ सकते हैं पीछे की? तो जो आपने बातें बताई उसमें से कुछ मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? जैसे आपकी प्रेमिका ने आपको छोड़ा, उसके बाद से आपने कभी फिर से प्रेम किया? आपसे जो जान गए कि मेरा जो है प्रेमी था जिसको मैंने डांट करके भगाया था, 10 रुपए दे करके ले, जो तुम भाग जाए यहाँ से, तेरी औकात नहीं है, तू मेरे साथ नहीं रह सकता, तेरी हैसियत नहीं है, वो कभी फिर से आपसे मिलने की प्रयास किया? आई थी मिलने। वाह दोस्तों यही चीज है। देखो जब लाइफ लोगों का सुधरता है तो लोग आते हैं। फिर आई तो क्या बोली थी? आई तो बोली कि अजीत हमसे बहुत गलती हो गया और माफ कर दो, मैं आपके प्यार को समझी नहीं थी, अब आज हमको पता चला है, हमको अपना लेते तो सही होता। तो हम कहें कि नहीं यार, तुम बहुत टॉप लड़की हो, बड़ी बढ़िया हो, तुम्हारी ऊंचे ऊंचे तू है, सपना है। मेरा तो कुत्ते बिल्ली में कह रहे कि हम मैनेज कर लेंगे। तो हम बोले कि ये पता है उस समय जिस समय तुमसे बात करता था इन्हीं का जूठ खा कर जाता था पढ़ने। तो बोली कि हाँ पता नहीं था, बट पता चल गया। तो हम कहे कि जी देखिए, हम आपको मौका देंगे, क्योंकि प्यार किए तो मौका एक तो देना पड़ेगा ना। मौका देंगे? कहे उसको मौका देंगे, मगर जो करना रहेगा करिएगा। तो बोली कि हाँ आपकी परीक्षा के लिए मैं यकीन दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती। तो बोले कि एक थाली लगाए हैं, इन पर 6-7 है उस समय जानवर थे, तो वो भी इसी में खाएंगे और तुम भी उसी में कोरा उठा कर अपनी भी खाओगी, हम भी खाएंगे। कह रही थी कि अजीत हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम कहे नहीं हो पाएगा तो चलो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चली गई, हम अब चले गए। बस यही, मतलब वही अंतिम था? वही अंतिम। उसके बाद से फिर से मिलने नहीं आई वो?
हाँ, देखती है तो बहुत अत्थु करती है, तरह-तरह के जाल फेंकती है पर आज भी जाल फेंकती है, फेंकती है पर लेकिन बचता नहीं है अजी तो। हाँ, खान सर कहते हैं मुस्कुराते हैं मगर जाने का नहीं। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दोस्तों फिर से कह दो यही चीज़। अरे बुलाती है मगर जाने का नहीं, यही डले के वो थोड़ा याद नहीं है। हाँ, तो वो जाते हैं, रास्ते में पड़ जाता है, कभी भी भेंट हो जाती है बहुत, हाँ, मुलाकात हो जाती है। हमेशा हो शादी जाती हुई कि नहीं आपकी प्रेमिका की अभी? है। नहीं, शादी अभी नहीं हुई है कि शायद हो गई हो, क्योंकि 1-2 महीना से उससे हमको संपर्क ही नहीं है कि ज़्यादा वायरल होने के कारण हुँ, जाते हैं कहीं तो लोग रोटियाँ वाला आ गए, लगे भीड़ लगा देते इसलिए कहीं घूम लोग नहीं को सेल्फी लेने के लिए आ जाते होंगे। हाँ, भीड़ यही लगा है हाँ, तो इसलिए कोई कहीं घूम नहीं पाता हूँ, हाँ। तो इसलिए उससे भेंट भी नहीं हो पाती है। चलिए ठीक है, जाते-जाते दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको मेरी सोच पर आपको भरोसा है या विश्वास है या आपको अच्छा लगा मेरा सोच, हुँ, क्योंकि अनाथ आश्रम छोटा-मोटा रकम में नहीं खुल पाएगा, ये सोच तो बहुत बड़ा है। हुँ। तो मेरा अगर इन लोग को त्याग अच्छा लगा, तो ये वीडियो को एक शेयर, एक लाइक कर देंगे, क्योंकि इनके लाइक शेयर से ही हमको हौसला मिलेगा कि कैसे ये लोग फ़ील कर रहे हैं। हुँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं? जो ये थे थोड़ा-सा हाथ मिला लेंगे आपसे मिल कर के बहुत खुशी मिल रही है हमको। दोस्तों इनकी सोच बहुत अच्छी है और इनका सोच है एक अनाथ आश्रम डालना और इन जैसे कुत्तों-बिल्लियों के साथ रह रहे हैं। इनकी एक मजबूरी थी, एक स्थिति थी जिस जो दशा था उस इसी कुत्तों बिल्लियों के साथ एक खाना खाए थे, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहते हैं। ये अपने सपने को आगे तक ले जाना चाहते हैं, अपने सपने को भूलना नहीं चाहते हैं, अपने उद्देश्य को भूलना नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी इस स्थिति अभी तक इस स्थिति में ये रह रहे हैं। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ।